साथियों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे रेलवे के वर्कशॉप में हमारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की ओवरऑलिंग होती है। उसमें हम बात करते हैं कि जैसे नॉर्दर्न रेलवे में हमारे सिग्नल वर्कशॉप गाज़ियाबाद है, तो उसमें हमारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की ओवरऑलिंग कैसे होती है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि एसजी कंपनी का डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की ओवरऑलिंग सिग्नल वर्कशॉप गाज़ियाबाद में या कंसर्न्ड जोनल रेलवे के वर्कशॉप में किस प्रकार ओवरऑलिंग होती है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो ये क्वेश्चन हमारे एलडीसी के 30% और 70% रिटन एग्जामिनेशन में, अर्थात जो सीनियर सुपरवाइज़र लेवल से क्लास 3 से क्लास 2 के लिए, जो गजेटेड ऑफिसर के लिए रिटन डिपार्टमेंट होता है, जो कि एलडीसी के नाम से जाना जाता है, उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इस क्वेश्चन पर विस्तार से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्णन करेंगे और इस व्यू से भी वर्णन करेंगे कि इसकी ओवरऑलिंग सिग्नल वर्कशॉप में कैसे की जाती है। तो ओवरऑलिंग ऑफ एसजी डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, इसकी जो पीरियोडिसिटी है दोस्तों, नॉर्मली इसकी ओवरऑलिंग की 7 वर्ष है। अर्थात यदि हमारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है तो हम इसकी ओवरऑलिंग सिग्नल वर्कशॉप में 7 वर्ष पूरे होने पर इसको ओवरऑलिंग के लिए भेजते हैं। लेकिन जब ओवरऑलिंग के लिए हमने सिग्नल वर्कशॉप में भेज दिया तो ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिनको हम ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट रिसीव करने के टाइम पे हमें चेक करनी चाहिए। अर्थात यदि कोई बंदा सिग्नल वर्कशॉप में पोस्टेड है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल या सीनियर सेक्शन इंजीनियर ब्लॉक लैब में, चूँकि आइटम ब्लॉक लैब में जाएगा, तो वो क्या पॉइंट है कि उसको रिसीव करने से पहले हम चेक करें। तो नंबर 1 बात है उसकी वेदर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज रिसीव्ड फॉर रूटीन ओवरऑलिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 years टू इट्स प्रीवियस ओवरऑलिंग। यदि हमें 7 वर्ष बाद हमें नॉर्मल ओवरऑलिंग के लिए मिला है। दूसरा ये हो सकता है कि बिफोर 7 year 7 साल पूरा होने से पहले ही आपको ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ओवरऑलिंग के लिए मिला है। क्यों मिला है? ड्यू टू एनी फेलियर और डैमेज और एनी पार्ट ड्यूरिंग इट्स वर्किंग एट लाइन पे कार्य करते समय ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में कोई पार्ट्स में इंटरनल खराबी आने के उपरांत हम ओवरऑलिंग भेज रहे हैं। नंबर 3 बात है कि लिस्ट ऑफ पार्ट्स मिसिंग रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड न्यू वंस। ऐसे मिसिंग पार्ट्स की हम लिस्ट बनाएं जो कि हमें उसमें नए डालने हैं। चौथा है कि लिस्ट ऑफ पार्ट विच आर इन डैमेज्ड और बर्न आउट कंडीशन। ऐसे पार्टों की सूची बनाएं। हम ब्लॉक लैब में जो ओवरऑलिंग के लिए बंदा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ले रहा है, तो हम ऐसे पार्टों की सूची बनाएं जो उसमें ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में वियर टियर हो गए हैं या बर्न आउट हो गए हैं। नेक्स्ट बात की इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर ऑफ फॉल्ट। हम ऐसे नेचर ऑफ फॉल्ट का इन्वेस्टिगेशन करें और रीजन्स एक्ट इन केस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज रिसीव्ड फॉर ओवरऑलिंग ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑब्जर्व्ड इन इट्स फंक्शनिंग एट लाइन। नेक्स्ट बात है कि प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ स्पेशल वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ओवरऑलिंग अदर दैन द रूटीन ओवरऑलिंग। एग्जाम्पल की फैब्रिकेशन या उसमें कास्टिंग ऑफ आर्मेचर, कैचर, बुशिंग इन कम्यूटेटर हैंडल, बुशिंग इन प्लंजर, असेंबली आदि। नंबर 2 जॉब कार्ड ऑब्लिक ऑपरेशन रिक्वायर्ड। तो जॉब कार्ड ऑब्लिक ऑपरेशन रिक्वायर्ड में नंबर 1 बात है कि मैकेनिकल ऑपरेशन। ऐसा कोई जॉब कार्ड में आपको ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के किसी पार्ट में मैकेनिकल ऑपरेशन तो नहीं करना है। या दूसरा है कि इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन, कोई इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन तो नहीं करना है। तीसरा है कि डिसमेंटलिंग एंड क्लीनिंग। तो डिसमेंटलिंग एंड क्लीनिंग में
whole block instrument is completely dismantled. The main body of the block instrument is dipped in the tank. और उस block instrument की body एक caustic soda के tank में dip की जाएगी. In the tank of caustic soda for 2 days for removal of old paint या grease, oil, dirt trap. यानी उसकी grease, गंदगी, पेंट आदि छुड़ाने के लिए 2 दिन उसको caustic soda में उसकी बॉडी को डाला जाएगा. आफ्टर दैट बॉडी इज washed with fresh water and aluminium painted from inside and painted in bus green enameled paint from outside. तो बाहर हम उसमें ग्रीन इनेमल्ड पेंट करेंगे. ऑल मैकेनिकल पार्ट ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट आर वाश्ड एंड क्लीन्ड विद केरोसिन ऑयल. तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के सभी मैकेनिकल पार्ट हम क्लीन करेंगे केरोसिन ऑयल के साथ, ऑयल लगा के. फोर्थ वन इज हम क्या करेंगे कि लिस्ट ऑफ मेन मैकेनिकल पार्ट ऑफ SG डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट आर एज बिलो. नंबर 1 कॉम्यूटेटर हैंडल, कॉम्यूटेटर डिस्क, कॉम्यूटेटर पिन, निडल इंडिकेटर असेंबली, अपर एंड लोअर निडल वाली, डोर लॉक असेंबली, डोर लॉक आर्मेचर, लॉकिंग, फुल एंड हाफ नॉच, होल्डिंग पाल, रिलीजिंग लीवर, रिलीजिंग ब्रैकेट, होल्डिंग पिन, रेस्टिंग पिन, कैचर एंड स्प्रिंग लोडेड बेल, बेल प्लंजर, एडिशनल सेफ्टी अरेंजमेंट, SMs एंड ESMs लॉकिंग अरेंजमेंट, सीलिंग, स्क्रू आदि. तो ऐसे हम पार्टों की हम लिस्ट बनाएंगे जो मेन मैकेनिकल पार्ट हैं. नंबर 5 है कि मेन इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या क्या है. नंबर 1 डोर लॉक कोयल असेंबली, नंबर 2 अपर निडल इंडिकेटर असेंबली, नंबर 3 लोअर निडल इंडिकेटर असेंबली, नंबर 4 बेल कॉन्टैक्ट असेंबली, नंबर 5 कॉम्यूटेटर कॉन्टैक्ट असेंबली, नंबर 6 ऑयल कॉन्टैक्ट, नंबर 7 इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट टर्मिनल प्लेट आदि. और नंबर 6 बात करेंगे कि मेन मैकेनिकल पार्ट विच हैव मैक्सिमम वियर एंड टियर. तो ऐसे मेन मैकेनिकल पार्ट में कॉम्यूटेटर हैंडल बिकमिंग इट्स साइज अंडर रिजल्टिंग प्लेन ब्लॉक हैंडल एंड बोर ऑफ मेन बॉडी इन अप एंड डाउन डायरेक्शन नीड्स बुशिंग. उनमें बुशिंग का कार्य करना पड़े तो. बेल प्लंजर दूसरा, इट्स डायमीटर बिकेम undersize with the bore of commutator handle needs bushing. Number 3 deformation of shapes of half and full lock notch of commutator disc to be welded and reshaped. Number 4 wear and tear in holding pawl, releasing lever, releasing bracket replacement. Number 5 all contact, commutator, dual contact, bell contact assembly. Number 6 SMs and ESMs lock are to be provided. Number 7 overhauling of electromagnet coils. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कोयल है उसकी ओवरहालिंग कैसे होगी. डोर लॉक कोयल एंड निडल इंडिकेटर कोयल आर सेंट टू कोयल वाइंडिंग सेक्शन. तो उसमें वर्कशॉप में कोयल वाइंडिंग सेक्शन होता है, उसमें भेजी जाती है. वे आर डिपेंडिंग अपॉन द condition of coil and their leads after checking are reconditioned on newly manufactured. Their following electrical test are conducted. और उनमें निम्न इलेक्ट्रिकल टेस्ट होंगे. कौन कौन से टेस्ट होंगे. एक होगा इसमें डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट जो कि 2000 वोल्ट AC और 1 मिनट के लिए किया जाएगा. दूसरा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट होगा. तीसरा चेकिंग ऑफ कोयल रेजिस्टेंस should be within 5% of their standard value at 500 वोल्ट DC for 1 मिनट. एक बात है कि असेंबली एंड टेस्टिंग, ये सब टेस्ट होने के बाद इक्विपमेंट की असेंबली और टेस्टिंग होगा. तो आफ्टर क्लीनिंग, पेंटिंग ऑफ मेन बॉडी, रिकंडीशनिंग ऑफ डिफरेंट डैमेज एंड वर्न आउट पार्ट्स, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज रीअसेंबल्ड एंड टेस्टेड. टेस्टिंग ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो कैसे टेस्टिंग होगा. एक तो फिजिकल और विजुअल इंस्पेक्शन होगा.
In this condition of different mechanical and electrical parts, sealing arrangement, double locking arrangement, painting, electroplating, buffing of different brass components are checked. Second, mechanical check, and third one, electrical and safety checks. For this purpose, separate checklist is attached. नंबर 9 बात है कि मेन इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ऑन डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एज बिलो एस जी डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। तो जो डोर कोयल है वो 500 वर्किंग करंट 100 to 125 मिली एम्पियर। नंबर 2 अपर एंड लोअर मिडिल लोअर इंडिकेटर कोयल 140 ओम वर्किंग करंट 10 से 17 मिली एम्पियर। IRS ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट डोर कोयल 15 ओम और करंट 180 से 225 मिली एम्पियर। दूसरा उसमें अपर एंड लोअर इंडिकेटर कोयल वर्किंग करंट 10 से 17 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस जो है 140 ओम। तो ये थी दोस्तों ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट SG डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की ओवरहालिंग करने की विधि, जो कि सिग्नल वर्कशॉप में जोनल रेलवे के सिग्नल वर्कशॉप में की जाती है और हमारे नॉर्दर्न रेलवे के सिग्नल वर्कशॉप गाज़ियाबाद में SG डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की ओवरहालिंग की जाती है जब कोई ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट डिवीज़न से हमारे वर्कशॉप में आता है। तो ये प्रोसीजर हम एडॉप्ट करते हैं और इस प्रकार ओवरहालिंग होने के बाद हर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को वापस डिवीज़न में या सेक्शन में भेज दिया जाता है। थैंक यू।